केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख अजित महापात्रा ने बुधवार को गोवर्धन गौशाला, गौ अभयारण्य और अनुसंधान केंद्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। तकरीबन 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गौशाला और अभयारण्य को सिंधिया ने ज़िले में गौ संवर्धन की दिशा में प्रभावी और सराहनीय प्रयास बताया है। बता दें कि गुना ज़िले के ग्राम पांज में आधुनिक और पारंपरिक सुविधाओं से लैस होकर बनने वाली गोवर्धन गौशाला, गौ अभयारण्य और अनुसंधान केंद्र में 5000 से ज़्यादा निराश्रित गायों को रखने का लक्ष्य रखा गया है। गौशाला का भूमि पूजन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से आश्वस्त किया कि वह गौशाला के संचालन और रखरखाव में हर संभव सहयोग देंगे। सिंधिया ने इस कार्यक्रम के मंच से गुना नगरीय क्षेत्र को भविष्य में नगर निगम का दर्जा प्राप्त होने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि नगर निगम को इस गौशाला से महत्वपूर्ण लाभ होंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक अशोक सिंह कुशवाहा, गोवर्धन गौशाला समिति अध्यक्ष गिरिराज अग्रवाल और गुना विधायक पन्नालाल शाक्य मौजूद थे। सिंधिया ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से भी चर्चा की। उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत सहित दुनिया के तमाम देशों पर लागू किए गए टैरिफ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सिंधिया ने कहा कि ये टैरिफ को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने की ज़रूरत है। किस देश पर कितना टैरिफ लागू किया गया है, उसका क्या असर हुआ है, ये देखने पर ही वस्तुस्थिति समझ में आएगी। सिंधिया ने दावा किया कि भारत के उत्पाद दुनिया की तुलना में सर्वश्रेष्ठ हैं। टैरिफ लागू होने के बावजूद हमारे उत्पादों की मांग बढ़ी है और भारत हर हाल में साल 2028 तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। राजनीति तक सीमित ना होकर एक हाईटेक गौशाला के रूप में आप यहाँ पर परिवर्तित हो रही है। आप लोगों ने स्टेप उठाया, इसको लेकर थोड़ा बताइए। जो यहाँ हमारा गोवर्धन गौशाला, अभयारण्य और अनुसंधान केंद्र बनने जा रहा है, मैं अजीत जी को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि ये शुरुआत उन्होंने गुना और अशोकनगर में भी की। जैसे आपने सुना, ग्वालियर में जो लाल टिपारा का गौशाला है आज देश का आदर्श गौशाला बन चुका है, उसमें भी मैंने अपना योगदान दिया है। आज गौ माता का संरक्षण करना, गौ माता का मान सम्मान करना हर भारतीय का दायित्व बनता है। और जिस तरीके से गौ माता आज सड़कों में भटक रही है, गौ माता की दुर्घटना हो रही है दिन प्रतिदिन, यह मनुष्य को भी और गौ माता को भी, दोनों को हानिकारक दृष्टिकोण दोनों के प्रति है। और ऐसे गौशाला बनने से केवल उनका देखरेख नहीं, लेकिन उनकी भी प्रगति, उनका भी विकास सुनिश्चित हो पाएगा। मैं बधाई अपने तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रम्प टैरिफ की जो बात की जा रही है, कहीं ना कहीं अमेरिका से बहुत आयात करते हैं, उसके बाद भी इतना टैरिफ में जो इंक्रीज। देखिए, मैं मानता हूं कि भारत एक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक एवं आध्यात्मिक शक्ति विश्व स्तर पर बन चुकी है। आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है। 2028 तक हम 3री बड़ी आर्थिक शक्ति विश्व के बन जाएंगे। आज $4 ट्रिलियन करीब की हमारी इकोनॉमी है। 2030 तक हम लोग $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग बन जाएंगे। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जो भी वातावरण हो, भारत का उत्पादन, भारत की बौद्धिक क्षमता सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विश्व व्यापक है और भारत के प्रोडक्ट्स आज विश्व की मांग बन चुकी है। भारत जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में भी, चांद में पर भी प्रधानमंत्री जी ने भारत का तिरंगा गाड़ के रख दिया है। तो वातावरण जो भी हो, भारत का उत्पादन सर्वश्रेष्ठ है, उसकी मांग सर्वश्रेष्ठ रहेगी। और अगर जो विशेषज्ञ बारीकी से भी देखें, टैरिफ जो है आपको केवल यूएस और भारत के बीच में नहीं देखना है। अगर पन्नालाल जी, सुरेश, मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ, जो टैरिफ लगे हुए हैं उनके आधार पर कई क्षेत्रों में जो
भारत के ऊपर टैरिफ लगे हैं उसके आधार पर दूसरे देशों के कंपैरिजन में भारत ज़्यादा कम्पिटिटिव बन गया। उदाहरण के तौर पर जो वियतनाम पे टैरिफ लगे हैं, जो दूसरे देशों पे टैरिफ लगे हैं, अब जो प्रोडक्ट्स भारत से कम्पिटिटिव नहीं होता था आज वो प्रोडक्ट्स भी भारत से कम्पिटिटिव हो गया। तो हमारा दृष्टिकोण भारत के अंदर केवल एक तरफ नहीं होना चाहिए यूएस और भारत के बीच में। यूएस के टैरिफ बाकी दो देशों पे क्या है, उस वातावरण में हमारे प्रोडक्ट्स आज कितने कम्पिटिटिव हो गए, कौन से में कठिनाई हो गई है, कौन से में लाभ भी हो गया है। तो इस दृष्टिकोण से देखना होगा। और जो मैंने